स्वागत करते हैं दोस्तों। और ये रोशन आनंद सर के द्वारा जो सेट प्रोवाइड किया गया है। और चलिए आज का टेस्ट सीरीज की बात करते हैं। और चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आपको इन्फॉर्मेशन वीडियो मिलता रहेगा। और लेटेस्ट जो है नोट्स जो मार्केट में आएगा इस चैनल से आपको हर बात हर जानकारी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि देश दुनिया की खबरें आप तक मिलती रहेगा। चलिए डबल स्टार की तरफ बढ़ते हैं। आज की डबल स्टार आप लोगों के साथ सेट की बात है। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वह कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में से समान रूप से पाया जाता है? तो एकल नागरिकता ये आपको भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में जो समान रूप से पाया जाता है एकल नागरिकता। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो 1928 में दोस्तों आपको चंद्रशेखर आजाद के द्वारा किया गया था। चंद्रशेखर आजाद जी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। किस संशोधन के द्वारा यह व्यवस्था की गई कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में इस आधार पर चुनौती नहीं दिया जाएगा कि निर्वाचन मंडल अपूर्ण है? ये बात आपको बताया गया है। तो वो कौन सा संविधान संशोधन था? 11वां संविधान संशोधन था। बात करते हैं 11वां संविधान संशोधन कब आया था? 1961 में दोस्तों 11वां संविधान संशोधन आया हुआ था। तो आने का मतलब ये है राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव में अगर कोई राज्य में चुनाव नहीं हुआ है या भंग हो जाता है तो इस आधार पर जो है राष्ट्रपति के चुनाव को बहिष्कार या भंग नहीं किया जा सकता है। आपको यही जो है 11वां संविधान संशोधन 1961 में यह प्रावधान किया गया था। और ये भी एक बात याद रखेंगे, एक जो आपको डॉक्टर खरे बनाम जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया 1957 में ये बात कही गई थी कि चुनौती नहीं दिया जा सकता है। कौन सा दोस्तों? डॉक्टर खरे बनाम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया 1957 में ये बात कही गई थी। इसलिए आपको ये जानकारी आपको बता दिए हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। किस सिख गुरु को बाकला द बाबा यानी बाकला के बाबा के नाम से जाना जाता है? गुरु तेग बहादुर को बाकला द बाबा के नाम से जाना जाता है। किसको? तेग बहादुर को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किस नहर, वह कौन सी नहर बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से मिलाती है? वह कौन सा जो नहर बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से मिलाती है? तो इसका 5 के सही जवाब होगा आपको कील नहर जो है, कील नगर। ऐसे में बाल्टी में क्या रहता है? बाल्टी में क्या रहता है? कील रहता है। बाल्टी में क्या रहता है दोस्तों? कील रहता है। तो आपको कील नहर ऐसे याद करने का तरीका बता रहे हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत में राष्ट्रपति को पदच्युत करने का संकल्प निम्नलिखित में से कहां से प्रस्तावित किया जा सकता है? उपराष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है। तो यह आपको पद से हटाया जा सकता है, यह प्रस्ताव किया जा सकता है। तो इसका 6 का जो होगा आपको संसद के किसी भी सदन में उपराष्ट्रपति को पदच्युत किया जाएगा और ये इनको हटा दिया जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किस राज्य में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं था? चलिए बताइए तो किस राज्य में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं था? मगध में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं था। आपको कपिल बसिसाक में था, कुशीनगर मल्ल में था और वैशाली के लिच्छवी में था। लेकिन मगध में आपको गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था देखने को नहीं मिलता है दोस्तों। इसमें राजाओं पर विचार करना है। चलिए जो आपको बुद्ध के समकालीन थे, ये कौन राजा जो है भगवान बुद्ध के समकालीन रहे हुए हैं, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। आपको अजात शत्रु रहे हुए हैं। बिल्कुल बात सही है दोस्तों, अजात शत्रु रहे हुए हैं। और उसके बाद बात करते हैं प्रसेनजीत जो थे आपको ये भी रहे थे, लेकिन बिंदुसार के समय में नहीं थे, है ना। बिंदुसार के समय नहीं थे, इसलिए आपको सी नंबर ऑप्शन सही होगा। 9वें नंबर क्वेश्चन देखें। दुनिया के मजदूर एक हो, यह नारा जो है दिया गया था किस क्रांति से संबंधित है? दुनिया के मजदूर एक हो यह नारा दोस्तों दिया गया था फ्रांसीसी क्रांति में। दुनिया के मजदूर एक हो नारा किस क्रांति का देन है? यह फ्रांसीसी क्रांति का देन है। एक क्वेश्चन की बात करते हैं। रुद्रम्मा किस वंश की प्रसिद्ध महिला शासिका थी? रुद्रम्मा किस वंश की प्रसिद्ध महिला शासिका थी? ये आपको ए नंबर ऑप्शन होगा। काकतीय वंश की रुद्रम्मा जो है यह प्रसिद्ध महिला शासिका थी, याद रखेंगे। सांख्य और योग, न्याय और वैश्विक मीमांसा और वेदांत, इन
6 जो है विभिन्न भारतीय दर्शनों को स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति किया जाता है। तो ये किस में किया जाता है? आपको वैदिक युग में किया जाता है। इसमें आपको ए नंबर ऑप्शन होगा, वैदिक युग में किया जाता है। कहने का मतलब क्या है? सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांग, इन 6 वेदांगों को विभिन्न भारतीय दर्शनों को स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त किया जाता है। तो वैदिक युग में व्यक्त किया जाता है, वैदिक युग में इसको व्यक्त किया जाता है। दादा भाई नौरोजी ने 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का स्थापना कहाँ किया था? 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना आपको लंदन में किया था। कहाँ किया था? लंदन में किए हुए थे। 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना दादा भाई नौरोजी के द्वारा लंदन में किया गया था। दोस्तों, निम्नलिखित में से किस सागर के चारों ओर समुद्र जल धारा प्रभावित होते हैं? वो कौन सा सागर है जिसके चारों ओर समुद्र धारा प्रभावित होती है या आपको प्रभावित होती रहती है? इसका सही जवाब बताएंगे आपको सरगैसो सागर। सरगैसो सागर को सरगैसो सागर के चारों ओर जल धारा प्रभावित होती है, ये भी बात याद रखेंगे। चले 14 नंबर क्वेश्चन देख की बात करते हैं। बटलर 1927 में बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? तो बटलर कमेटी किस लिए बनाया गया था? तो भारतीय सरकार और देशी राजाओं के बीच में संबंध को सुधारने के लिए 1927 में बटलर कमेटी का गठन किया गया था। बटलर कमेटी का गठन किया गया था और इनमें से मिलान गलत है। चलिए मिलान की बात करते हैं। इसमें 15 का बताएंगे, 15 का इसमें सही जवाब क्या होगा? 15 का ए नंबर आपको गलत हो जाएगा। आपको अरल सागर जो है सऊदी अरब में नहीं है, सऊदी अरब में नहीं है, इस बात को याद रखेंगे। अरल सागर आपको उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, ये बात याद रखेंगे। और मिशिगन जो हो गया आपको, मिशिगन आपको सही हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया में। उसके बाद ग्रेट बियर झील हो जाएगा आपको कनाडा में, और आयर झील हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया में। इस प्रकार जो है आपको ये गलत दिया गया है और तीनों यह सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि मानव जनित पर्यावरण प्रदूषण कहलाते हैं। मानव के द्वारा जो प्रदूषण किया जाएगा उसको क्या बोलोगे? जो मानव के द्वारा या हम या आपके द्वारा जो प्रदूषण किया जाएगा उसको बोलेंगे परजैविक, बोलेंगे परजैविक बोला जाएगा। जो मानव के द्वारा प्रदूषण किया जाता है परजैविक कहा जाता है। निम्नलिखित में से वह कौन सा ग्रह सूर्य के चारों ओर 2 से अधिक दूरी पर स्थित है? जो बताएंगे सूर्य और पृथ्वी दोनों से अधिक दूरी पर स्थित है। बताएंगे सूर्य से भी और आपको पृथ्वी से भी आपको दूर ग्रह है। तो इस प्रकार जो होगा आपको सी नंबर आपको नेपच्यून जो है, नेपच्यून आपको सबसे ज्यादा दूर ग्रह है, सूर्य से भी और आपको पृथ्वी से भी दूर है नेपच्यून। यूरोपीय संघ का मुख्यालय पूछ रहा है, तो ये आपको जानते हैं यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है? आपको ब्रुसेल्स में है, ब्रुसेल्स में है आपको यूरोपीय संघ का मुख्यालय, ब्रुसेल्स में है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। संवाद कुमैती के संस्थापक कौन थे? संवाद कुमैती के संस्थापक पूछ रहा है, तो इसका सही जवाब होगा संवाद कुमैती के संस्थापक होगा राजा राम मोहर जो है, राजा राम मोहन राय के द्वारा संवाद कुमैती पत्र के संपादक किए हुए थे। निम्नलिखित में से राष्ट्रपतियों में से सही क्रम चुनना है। चलिए इसकी बात करते हैं, सही क्रम की बात करते हैं। नीलम संजीवनी रेड्डी दिया है और उसमें आर वेंकटरमन और आर के नारायण, बीबी गिरी। इसमें सही क्रम जो हो जाएगा आप जो है सबसे पहले आपको सही क्रम में बीबी गिरी हो जाएगा। उसके बाद ए नंबर में ऑप्शन कौन था? नीलम संजीवनी रेड्डी, नीलम संजीवनी रेड्डी थे। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों, उसके बाद हो जाएंगे आर वेंकटरमन थे। उसके बाद के आर नारायण। इस प्रकार जो है सी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए इसमें जो है खेल और खिलाड़ी के बारे में दिया गया है। कौन? खेल में रग्बी फुटबॉल में आपको 15 को खिलाड़ी रहते हैं, तो आपको गलत हो जाएगा, ये गलत दिया हुआ है। वॉलीबॉल में 6 प्लेयर होते हैं, बास्केटबॉल में 5 रहते हैं, खो खो में आपको 9 रहते हैं। ये जो रग्बी फुटबॉल में आपको 11 को नहीं 15 को प्लेयर रहते हैं। इसका मिलान बात करते हैं खेल और खिलाड़ियों की, तो आपको वही जो है आपको 15 को रहता है, 11 को दिया है, ये गलत है। फुटबॉल में वॉलीबॉल में 6, आपको बास्केटबॉल में 5 और खो खो में 9, ये बात याद रखेंगे। ये तो क्वेश्चन हो चुका था। मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किसने किया था? कब किया गया था? तो 1908 में किया गया था दोस्तों। 1908 में खुदराम बोस के द्वारा जो है ये आपको इसमें भी फांसी का सजा हुआ था। सबसे कम उम्र में फांसी की सजा खुदराम बोस को ही हुआ था। होयसल स्मारक पाए जाते हैं, होयसल स्मारक पाए जाते हैं। होयसल स्मारक कहाँ पाए जाते हैं? तो होयसल स्मारक पूछ रहा है,
तो 23 का इसका सही जवाब बताएंगे। 23 क्या हो जाएगा? बी नंबर हेलेविड और बेलुरु में होयसल स्मारक पाए जाते हैं। हेलेविड और बेलुरु में पाए जाते हैं। बी नंबर ऑप्शन सही है। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? आपको कृष्ण प्रथम के द्वारा एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किया गया था। वही क्वेश्चन पूछ रहा है, भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में मुख्यमंत्री के कार्यों की परिभाषा किया गया है? तो मुख्यमंत्री के कार्यों की परिभाषा बताएंगे। मुख्यमंत्री के कार्यों की परिभाषा जो है 100 आपको 167 में बताया गया है। 167 में मुख्यमंत्री के कार्यों को परिभाषा किया गया। किस आर्टिकल में? 167 आर्टिकल में दोस्तों बताया गया है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से बताएं नदियों में से कौन से अपने भ्रंश घाटी प्रवाह के लिए प्रसिद्ध है? कौन सी जो नदी जो है अपनी भ्रंश घाटी के लिए प्रसिद्ध है? 26 का सही जवाब होगा आपको बी नंबर होगा। दामोदर घाटी जो है भ्रंश घाटिया के लिए सबसे ज्यादा जानी जाती है। भ्रंश घाटिया के लिए दामोदर नदी को जाना जाता है। नारोपा एक वार्षिक उत्सव है। बताइएगा नारोपा ये जो है कहाँ का वार्षिक उत्सव है? यह नारोपा जो होगा आपको लद्दाख का, और हेमिस भी है। हेमिस भी लद्दाख का है। नारोपा भी आपको वार्षिक उत्सव है, आपको याद रखेंगे लद्दाख का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से वो कौन सी नदी नामचा बरवा में यू टर्न लेती है जो भारत में प्रवेश करती है? वो नामचा बरवा में यू टर्न लेती है और भारत में प्रवेश करती है। आपको ब्रह्मपुत्र नदी जो है, ब्रह्मपुत्र नदी नामचा बरवा यानी असम में प्रवेश करती है और यू टर्न करके भारत में प्रवेश करती है। कौन सी नदी? ब्रह्मपुत्र नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, पंचायती राज प्रथम परिवर्तीय किया गया। तो सबसे पहले पूछ रहा है कि पंचायती राज कहाँ लागू किया गया था? राजस्थान के नागौर में किया गया था। 2 अक्टूबर है ना, 2 अक्टूबर को किया गया था। और सन आपको कमेंट करके बताना है कि राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था कब लागू किया गया था। 2 अक्टूबर तो आपको बता दिए, 2 अक्टूबर बता दिए। पंचायती राज व्यवस्था आपको राजस्थान के नागौर में लगाया गया था। यही क्वेश्चन था। वह चोल राजा बताना है, वह चोल राजा कौन था जिसने श्रीलंका में पूर्ण स्वतंत्रता दिलाई? और बात करते हैं उसमें शेहल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह करा दिया। वह चोल राजा कौन था जिसने श्रीलंका का पूर्णतः स्वतंत्रता दिलाई? शेहल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। तो ऐसा कौन सा राजा किया हुआ था? ये जो इसमें हो जाएगा कुलोत्तुंग कुलोत्तुंग जो प्रथम जो है अपनी बेटी का विवाह कर दिया था। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन कब किया गया था? राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन पूछ रहा है। 31 का सही जवाब होगा 1992 में राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन 1992 में किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो है बताइए इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन था? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान आपको चर्चिल जो था, चर्चिल आपको प्रधानमंत्री था। चर्चिल प्रधानमंत्री था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहां पर किन से अधिवेशन में रखा गया था? 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा और संविधान सभा के गठन की मांग कहाँ किया गया था? वह कौन सा अधिवेशन था? किस अधिवेशन में संविधान सभा की गठन की मांग किया गया था? आपको 33 का सही जवाब होगा आपको फैजपुर अधिवेशन जो है, फैजपुर अधिवेशन जो गांव में किया गया था और नेहरू ने किया हुआ था, जिसमें संविधान सभा की मांग की है ना, संविधान सभा के गठन की मांग किया गया था। ये भी बात याद रखेंगे। रांची का पट पठार निम्नलिखित में से क्या है? तो रांची का पट पठार जो निम्नलिखित में से क्या है? तो ये क्या है दोस्तों? एक उचित पेनी प्लेन है। रांची का पट पठार जो है क्या है? एक उचित जो है पेनी प्लेन है। आपको पिन और ऑप्शन याद रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, अध्यादेश प्रख्यान के संबंध में, अध्यादेश है ऑर्डिनेंस मैंने कि किस आर्टिकल में है? एक राष्ट्रपति 123 आर्टिकल के द्वारा अध्यादेश जारी करता है। ये भी याद रखेंगे। अध्यादेश प्रख्यान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही बात किया गया है? 35 की बात करते हैं। इसमें राष्ट्रपति अस्थायी अवधि के अध्यादेश को प्रख्यात कर सकता है। हाँ भैया बिल्कुल कर सकता है, ये नंबर ऑप्शन सही है। दूसरी बात करते हैं, राष्ट्रपति के द्वारा प्रख्यात किसी अध्यादेश को संसद के द्वारा उसे पुनः सम्मेलन यानी री असेंबली में 6 सप्ताह के भीतर अनुसमर्थन किया जा सकता है। हाँ भैया बिल्कुल बात सही है। इस प्रकार जो है दोनों बात सही बताई रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो देखिए था बूढ़ा घाघ जलप्रपात, बूढ़ा घाघ जलप्रपात कहाँ पर है? 36 का सही जवाब बताइए। तो ये आपको झारखंड में बूढ़ा घाघ जलप्रपात कहाँ पर है दोस्तों? यह झारखंड में देखने को मिलता है। इसमें जो है देश और उसके संसद को मिलाते हैं।
तो बताइए, रूस के संसद को ड्यूमा कहते हैं, रूस के संसद को ड्यूमा कहा जाता है। तो 1 या 3 के बात हो गया यहाँ पर। और नेपाल के संसद को हो जाएगा आपको पंचायत हो गया, राष्ट्रीय पंचायत हो गया। 3 के हो जाएगा, 3 के आपको 1 नंबर यहाँ पे बताया गया, आपको बी नंबर ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। चलिए, स्वीडन का हो जाएगा सेजेम, नहीं नहीं, 2 का हो जाएगा 4, 2 का हो जाएगा पोलैंड का हो जाएगा सोजिम हो जाएगा, पोलैंड का संसद का सोजिम हो जाएगा। और स्वीडन का हो जाएगा रेक्सडाम का हो जाएगा ये संसद। ये तो इस प्रकार आपको बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, आपका टाइम नहीं वेस्ट करते हुए। और सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी हुई थी? तो सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्यमंत्री जो है मीरा साहब फातिमा बेबी आपको उच्च न्यायालय के प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश बनी हुई थी। ए नंबर ऑप्शन सही है। किस संधि से प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति होती है? किस संधि से जो है वर्साय की संधि के द्वारा, और वर्साय के संधि के द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध का बीजारोपण भी कर दिया गया था। वर्साय के संधि के द्वारा प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति भी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 1919 में मॉन्टेस चैम्सफोर्ड अधिनियम पास हुआ था, उसमें आपको इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन था? जब 1919 में मॉन्टेस चैम्सफोर्ड सुधार जो लाया गया था, तो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री पूछ रहा है। 40 का आपको हो जाएगा लॉर्ड जॉर्ज था। 1919 में जो है चैम्सफोर्ड जो है मॉन्टेस चैम्सफोर्ड अधिनियम पारित किया गया था, उसमें इंग्लैंड के प्रधानमंत्री लॉर्ड जॉर्ज था। लॉर्ड जॉर्ज, आपको डी नंबर सही है। चुनाव आचार संहिता का प्रयोग निर्वाचन आयोग ने किस वर्ष शुरू कर देता है? ये जो है ना, चुनाव आयोग आचार संहिता का प्रयोग ये निर्वाचन आयोग ने कब शुरू किया था? आप याद रखेंगे 1960 में है। आपको चुनाव आचार संहिता का प्रयोग निर्वाचन आयोग के द्वारा कब शुरू किया गया? इसका प्रयोग में लाया गया 1960 में लाया गया था। दोस्तों, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। भारत का प्रथम खेल विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया? भारत का प्रथम खेल विद्यालय जो हो गया आपको मणिपुर में। भारत का पहला खेल विश्वविद्यालय स्थापित करने वाला राज्य कौन हो गया? मणिपुर हो गया। मणिपुर भोटिया जाति आपको सिक्किम में पाए जाते हैं। यहाँ पर जो ऑप्शन सिक्किम में। चलिए बात करते हैं, मैरी कॉम आपको कहाँ के? मणिपुर की है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, मैथिली भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में किस वर्ष शामिल किया गया था? मैथिली भाषा को 8वीं अनुसूची में कब शामिल किया गया था? 2003 में किया गया था। मैथिली भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था, 2003 में किया गया था। भोला पासवान शास्त्री मुख्यमंत्री कितने बार रहे हैं? तो भोला पासवान शास्त्री कितने बार मुख्यमंत्री रहे हैं? आपको 3 बार रहे हुए हैं, 3 बार ये मुख्यमंत्री रहे हुए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, अफ्रीका के पूर्वी तट तंजानिया के पास समुद्र में कौन सी द्वीप अवस्थित है? अफ्रीका के पूर्वी तट पर तंजानिया के पास समुद्र में कौन सा द्वीप स्थित है? इसका सही जवाब होगा जांजीबार द्वीप अवस्थित है। ये आपको डी नंबर ऑप्शन सही है। मालीगांव किस रेलवे जोन के अंतर्गत में आता है? मालीगांव रेलवे जोन किस जोन के अंतर्गत में आता है? ये आपको होता है उत्तर पूर्वी सीमांत जोन के अंतर्गत में मालीगांव रेलवे जोन उत्तर पूर्वी सीमांत के अंतर्गत में आता है। सी नंबर ऑप्शन सही है। इसमें से कौन सा युग्म मिलान को पहचान करना है? तो खेतड़ी आपको तांबा के लिए हो गया ना, तांबा के लिए आपको हो गया। आपको 1 नंबर गलती होगा। कश्मीर केसन के लिए, सूरत हीरा के लिए, मुरादाबाद आपको पीतल के लिए, आपको याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन सही है? 49 नंबर देखेंगे कौन सा कथन सही है। तो आपको रबी फसल, देखो यहाँ पर दिया, गेहूं जो है, गेहूं क्या है? रबी फसल है। याद रखेंगे आप, रबी क्या है? ये रबी फसल कौन है? तो गेहूं है रबी फसल। इस प्रकार आपको सी नंबर ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया था? चलिए बताइए, तो कौन सा गवर्नर जनरल जो था भारत में दास प्रथा को समाप्त किया था? तो ये जो था एलन बोरो के द्वारा जो है भारत में दास प्रथा समाप्त किया था। एलन बोरो ने दास प्रथा समाप्त किया था, ये बात याद रखेंगे। पोर्ट ब्लेयर इनमें से कहाँ अवस्थित है? पोर्ट ब्लेयर कहाँ अवस्थित है दोस्तों? पोर्ट ब्लेयर कहाँ अवस्थित है? आपको दक्षिणी अंडमान में अवस्थित है। पोर्ट ब्लेयर कहाँ है? तो आपको दक्षिणी अंडमान में अवस्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा कौन सा क्षेत्र जो है, कौन सा क्षेत्र टोडा जनजाति का मूल निवास स्थान है? टोडा जनजाति का मूल निवास स्थान पूछ रहा है। नीलगिरी क्षेत्र जो है टोडा जनजाति के लिए यहाँ पर निवास करती है। टोडा जनजाति कहाँ पहाड़ी पर निवास करती है? तो नीलगिरी क्षेत्र में निवास करती है। कोंकण अभ्यास किन 2 देशों के बीच में किया जाता है? कोंकण अभ्यास पूछ रहा है। कोंकण अभ्यास जो है भारत और ब्रिटेन के बीच में कोंकण अभ्यास किया जाता है। कोंकण अभ्यास पूछेगा तो क्या बताओगे? भारत और ब्रिटेन के बीच में यह अभ्यास किया जाता है, मिलिट्री अभ्यास है।
ऑपरेशन देवी शक्ति का संबंध बताइए। ऑपरेशन देवी शक्ति का संबंध आपको बताना है। ये इसमें सही जो जवाब बताएंगे, भारतीय नागरिकों को अफगानिस्तान से बाहर निकालने के लिए ऑपरेशन देवी शक्ति चलाया गया था। तो ऑपरेशन देवी शक्ति पूछेगा तो क्या बताएंगे, भारतीय नागरिकों को अफगानिस्तान से बाहर निकाला गया था। या आपको सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑपरेशन शक्ति में अफगानिस्तान याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, सैटेलाइट फोन का उपयोग करने वाला देश का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन है। सैटेलाइट फोन का उपयोग करने वाला देश का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन हो जाएगा। तो इसका 55 का सही जवाब होगा आपको डी नंबर, काजीरंगा नेशनल पार्क जो है, जिसमें सैटेलाइट फोन का उपयोग करने वाला देश का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान काजीरंगा है। लवलीना बुर्गेहन किस राज्य से संबंधित है। लवलीना बुर्गेहन किस राज्य से संबंधित है, तो ये आपको असम से इनका संबंध है। लवलीना बुर्गेहन आपको असम से इनका संबंध है। और लवलीना बुर्गेहन आपको कौन सा ये मुक्केबाजी खेलती है, मुक्केबाजी प्लेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, रीजेंसा यानी पुनर्जागरण यूरोप में डैश की एक अवधि है। पुनर्जनन में यूरोप की जो अवधि बताएंगे, कौन सा अवधि में, किस समय की अवधि है, किस शताब्दी की बात किया गया है। पुनर्जागरण कब हुआ था, तो आपको बी नंबर आपको 14वीं और 17वीं शताब्दी में, 14वीं और 17वीं शताब्दी में है पुनर्जागरण जो हुआ था। पुनर्जागरण यूरोप में हुआ था, 14वीं और 17वीं शताब्दी की बात था। इनमें से किसे भारत रत्न प्रदान नहीं किया गया है, तो मेजर ध्यानचंद्र को किया गया है, नहीं किया गया। मेजर ध्यानचंद्र को खेल रत्न आपको जो है भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया है, इस बात को याद रखेंगे। 2024 में कितने व्यक्तियों को भारत रत्न दिया गया, 5 लोगों को दिया गया है। ए सुटेबल बॉय पुस्तक के लेखक पूछ रहा है, ये सुटेबल बॉय पुस्तक के लेखक कौन है, विक्रम सेठ है दोस्तों, विक्रम सेठ ये सुटेबल बॉय के लेखक हैं। चलिए, हकी पिकी सिद्धि कर्नाटक की डैश है। हकी पिकी सिद्धि ये कर्नाटक की क्या है, एक जो भाषाएं है। हकी पिकी सिद्धि कर्नाटक की क्या है दोस्तों, यह एक भाषाएं हैं दोस्तों, भाषाएं हैं। रिजर्व बैंक को बैंक दर कम करने के फलस्वरूप क्या होगा। रिजर्व बैंक के बैंक को दर कम करने के फलस्वरूप क्या होगा, 61 के बताएंगे, बाजार की तरलता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। आरबीआई जो है बैंक का दर जो है कम कर देगा तो क्या होगा, बाजार में तरलता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, तरलता बढ़ जाएगी। ये नंबर ऑप्शन सही था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, मुख शोधन है ना, मुख शोधन यानी माउथ वॉश टूथपेस्ट में निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक का प्रयोग किया जाता है। टूथपेस्ट में जो है किस यौगिक का प्रयोग किया जाता है, तो बताएंगे टूथपेस्ट में जो है किसका उपयोग किया जाता है, आपको सोडियम क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। टूथपेस्ट में जो है माउथ वॉश में किसका प्रयोग करते हैं, किस यौगिक का, सोडियम क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है, आपको डी नंबर ऑप्शन सही होगा। डिटर्जेंट पाउडर में कौन सा मुख्य रसायन मौजूद रहता है। डिटर्जेंट पाउडर में कौन सा रसायन मौजूद रहता है, यह क्वेश्चन पूछा गया है, आपको सोडियम कार्बोनेट रहता है। डिटर्जेंट पाउडर में कौन सा रसायन मौजूद रहता है, ये आपको सोडियम कार्बोनेट रहता है, सोडियम कार्बोनेट। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कारक किसको माना जाता है। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कारक पूछ रहा है। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कारक आपको एकर्ट और मार्शली था। एकर्ट और मार्शली जो है इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कारक था। ए नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। इसमें युग्म जो चुनना है, इसमें से गलत युग्म के बारे में बताना है। मैडम क्यूरी आपको डायनामाइट के नहीं किया था, अल्फ्रेड नोबेल ने किया था, है ना। ये आपको 1 नंबर गलत है। आपको एजी बेल है ना, टेलीफोन का खोज किया था। जे अल्बर्ट जो है टेलीविजन का खोज करता है। और जेम्स वाट को भाप इंजन स्टीम इंजन का खोज किया था। इसमें आपको क्यूरी जो है आपको डायनामाइट की खोज नहीं किया थी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, एक्सरे किरण का वेदन क्षमता किसके द्वारा बढ़ाई जा सकती है। एक्सरे किरण का वेदन क्षमता किसके द्वारा बढ़ाई जा सकती है, किसके द्वारा बढ़ाई जाएगी। डी का आपका कैथोड और एनोड के बीच के विभवांतर को बढ़ाकर आपको एक्सरे किरण की वेदन क्षमता बढ़ाई जा सकती है। कैथोड और एनोड के बीच में विभवांतर को बढ़ाकर आपको इसको बढ़ा सकते हैं। टेलीविजन के दूरस्थ नियंत्रण के लिए किस प्रकार के विद्युत चुंबकीय किरण का उपयोग किया जाता है। टेलीविजन के दूरस्थ नियंत्रण के लिए किस प्रकार के चुंबकीय किरण का प्रयोग किया जाता है, बताएंगे। इसमें अवरक्त किरणें के इंफ्रारेड यानी अवरक्त किरणें का प्रयोग किया जाता है। ये नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, देखेंगे इसमें सर्वप्रथम शैल समूह की आयु मापी जाती है, मानी कि चट्टानों की आयु नापी जाती है, किस विधि से नापी जाती है।
आपको किस विधि से चट्टानों की उम्र नापी जाती है? यूरेनियम लेड विधि से। यूरेनियम लेड विधि से आपको शैलों का आपको उम्र नापी जाती है। रिकॉर्ड रिकॉर्ड करने और रिकॉर्ड की गई डिक्टेशन को पुनः रिप्रोडक्शन करने के लिए किस उपयोग किया जाता है? किस प्रयुक्त जो है उपकरण का उपयोग किया जाएगा? इसका सही जवाब आपको ग्रामोफोन का उपयोग किया जाता है ना? ग्रामोफोन का जो है उसका जो है दोबारा रिकॉर्ड करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग करेंगे? ग्रामोफोन का उपयोग करेंगे। आपको सी नंबर ऑप्शन सही होगा। व्हाइट ब्रिज स्टोन से क्या मापा जाता है? व्हाइट ब्रिज स्टोन से क्या मापते हैं? आपको प्रतिरोध मापा जाता है, रेजिस्टेंस मापा जाता है। व्हाइट ब्रिज स्टोन से प्रतिरोध मापा जाता है। फ्लाइट फ्लाइट रिकॉर्डर को तकनीकी दृष्टि से क्या कहते हैं? फ्लाइट रिकॉर्डर को तकनीकी दृष्टि से क्या कहा जाते हैं? 71 का हो जाएगा ब्लैक बॉक्स कहा जाता है। फ्लाइट रिकॉर्डर के तकनीकों को क्या बोलते हैं? ब्लैक बॉक्स। जो है कि ये कैसा रहता है? ऑरेंज कलर का रहता है। ऑरेंज कलर का नाम है ब्लैक, लेकिन ऑरेंज कलर का रहता है। इसमें सुलेमित करता है घटना और यौगिक। चलिए बात करते हैं इसमें अम्ल वर्षा। 72 का हो जाएगा। इसमें सी नंबर बता रहे हैं, मिलान सुलेमित करना है। चलिए इसमें सुलेमित कर लीजिएगा, सुलेमित कर लीजिएगा। इसमें वीडियो को रोककर आपको सुलेमित करना है। इसमें सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। चलिए सी नंबर ऑप्शन इसमें सही जवाब होगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। बात कर देखिए, इसमें दिया है एल्डिहाइड में पाए जाने वाला अभिक्रियाशील मूलक क्या होगा? एल्डिहाइड में पाए जाने वाले अभिक्रियाशील मूलक का नाम बताएंगे। इसका सही जवाब होगा आपको CHO, है ना? CHO जो है एल्डिहाइड समूह का आपको क्रियाशील मूलक। आपको बी नंबर ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आंखों के किस भाग द्वारा आंख में प्रकाश की मात्रा नियंत्रित की जाती है? आंखों में किस भाग के द्वारा प्रकाश का नियंत्रण किया जाएगा? प्रकाश का नियंत्रण किससे करोगे? आपको आइरिस के द्वारा जो है आंखों में प्रकाश का नियंत्रण आपको आइरिस के द्वारा किया जाता है। आलू में मोज़ेक रोग का कारण क्या होता है? कौन सा तत्व की कमी से? मतलब कारण का बताएंगे कौन सा? आलू में मोज़ेक रोग का कारण क्या है दोस्तों? ये 75 हो जाएगा। आपको विषाणु के द्वारा आपको आलू में मोज़ेक रंग होता है। आलू में मोज़ेक रोग का कारक जो हैगा आपको विषाणु होगा। आपको विषाणु निम्नलिखित में से वो कौन सा फ्लोरो का घटक नहीं है? क्लोरोफ्लोरो का घटक नहीं है। 76 का हो जाएगा डी नंबर। आपको कैल्शियम जो है आपको क्लोरोफ्लोरो का घटक नहीं है। आपको हाइड्रोजन है, कार्बन है और मैग्नीशियम है, लेकिन कैल्शियम आपको क्लोरोफ्लोरोकार्बन का घटक नहीं है। आपको डी नंबर ऑप्शन उसमें सही था। 0 डिग्री से लेकर 100 डिग्री तक गर्म करने पर पानी का घनत्व क्या होगा? आपको पहले बढ़ता है फिर घटता है। पहले क्या होगा? बढ़ेगा, फिर से उसके बाद घटता है। पहले बढ़ता है उसके बाद घटता है। 77 हो जाएगा। 77 का सही जवाब होगा ये नंबर ऑप्शन सही होगा। पहले बढ़ेगा उसके बाद घटेगा। मार्बल कैंसर, मतलब कि आपको मार्बल कैंसर किसको बोलते हैं? अम्लीय वर्षा को बोला जाता है दोस्तों। ये अम्लीय वर्षा के चलते जो है संगमरमर के क्या होता है? क्षति हो जाती है, नष्ट हो जाता है, इसलिए आपको मार्बल कैंसर कहा जाता है। बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। निम्नलिखित बताइए कि भारत और बांग्लादेश के बीच में मैत्री सेतु पुल किस नदी पर बनाया गया है? भारत और बांग्लादेश के बीच में मैत्री सेतु पुल जो है किस नदी पर बनाया गया है? तो ये आपको याद रखेंगे, फेनी नदी पर बनाया गया है। फेनी नदी पर बनाया गया है। बांग्लादेश और भारत के बीच में मैत्री सेतु बांध जो है फेनी नदी पर बनाया गया है। ए नंबर ऑप्शन सही है। प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रिया का प्रथम चरण बताना। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के प्रथम चरण का नाम बताएंगे। सूर्य के प्रकाश के द्वारा क्लोरोफिल का उत्तेजित करना। सूर्य के प्रकाश के द्वारा क्लोरोफिल का उत्तेजित करना यह प्रकाश संश्लेषण का प्रथम चरण होता है। चलिए बात करते हैं 81 नंबर क्वेश्चन। देखिए तो निम्नलिखित में से जीवाणु को कोशिका भित्ति का बना रहता है। जीवाणु को कोशिका भित्ति किसका बना रहता है? जीवाणु को कोशिका भित्ति पूछ रहा है किसका बना रहता है? ये आपको बी नंबर ऑप्शन होगा पेप्टिगुलेडन लेकेन को बना रहता है। आपको बी नंबर ऑप्शन सही होगा। जिम्नोस्पर्म का अध्ययन किया जाता है, बीज का अध्ययन किया जाता है। जिम्नोस्पर्म में किसका अध्ययन करोगे? तो आपको बीज का अध्ययन किया जाता है। दोस्तों भारत में मुख्य कृषि पदार्थ आयात मात्रक कौन है? किसका जो है कृषि जो है आयात किया जाता है? किसका जो है खाद्य फसल में जो आयात कौन है? तो 83 का सही होगा आपको
खाद्य तेल जो है आपको खाद्य तेल इसमें सही जवाब होगा। भारत में मुख्य खाद्य पदार्थ से आयात मद जो है आपको खाद्य तेल जो है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। वनस्पति जगत में गैर हरित विषमपोषी पौधे कौन से हैं? तो गैर हरित विषमपोषी पौधे का नाम बताएंगे, क्या होगा? 84 का सही जवाब होगा आपको एल्गी होगा। एल्गी मतलब एल्गी हो गया, सवाल हो गया। संवैधानिक स्थिति के अनुसार खनिजों पर किसका अधिकार है? संवैधानिक जो है स्थिति पर खनिजों का अधिकार किसका है? तो आपको राज्य सरकार का खनिजों पर अधिकार है। किसका अधिकार है? राज्य सरकार का होता है दोस्तों, राज्य सरकार का। केंद्रीय उत्पादक शुल्क दिवस मनाते हैं कब? तो केंद्रीय उत्पादक शुल्क दिवस आपको 24 फरवरी को मनाता है। 24 फरवरी को केंद्रीय उत्पादक शुल्क दिवस मनाते हैं, 24 फरवरी को। किन देशों को एशियन टाइगर कहा जाता है? किन देशों को चार देशों को एशियन टाइगर बोला जाता है? बताइए तो। एशियन टाइगर 4 देशों को बोलाता है। हांगकांग को बोलेंगे, सिंगापुर को, दक्षिण कोरिया और ताइवान को। 4 देशों को एशिया टाइगर के नाम से जाता है। चलिए एशिया टाइगर के नाम से कौन से? हांगकांग, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया और ताइवान याद रखेंगे। टाइगर, एशियन टाइगर देश के नाम से जानते हैं, एशियन टाइगर कंट्री। इसमें से बताना है कौन से अनुमेय प्राकृतिक आपदा है? इसमें जो है प्राकृतिक आपदा बताना है। अनुमेय प्राकृतिक आपदा कौन है? भूकंप जो है, भूकंप जो है दोस्तों, इसमें भूकंप सही जवाब होगा। ये नंबर ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मखदुम सरफुद्दीन याहिया मनेर साहब की दरगाह कहाँ? मनेर साहब की दरगाह पूछ रहा है, या मनेर साहब का दरगाह पूछ रहा है, तो ये बिहार शरीफ में है। तो मनेर साहब का दरगाह पूछेगा तो ये बिहार शरीफ में है दोस्तों, याद रखेंगे। भारत के संविधान में किस संशोधन के अंतर्गत में वस्तु और सेवा कर यानी जीएसटी जो है किस संविधान संशोधन के द्वारा? तो 90 के ये होगा आपको 101वां संविधान संशोधन के द्वारा जीएसटी लाया गया था। 101वां संविधान संशोधन के द्वारा जीएसटी लाया गया था। मेमोरी का वह कौन सा माप जो सबसे बड़ा होता है? टेराबाइट होता है, टेराबाइट। टीबी हो जाएगा इसमें, टीबी टेराबाइट जो होता है दोस्तों। मेमोरी का सबसे बड़ा भाग क्या होगा? टेराबाइट होता है, टेराबाइट। चलिए, किस परिस्थितिकी तंत्र की संख्या सबसे बड़ी है? यानी कि सबसे बड़ी परिस्थितिकी तंत्र किसका है दोस्तों? 92 का हो जाएगा आपको प्राथमिक उपभोक्ता का जो है सबसे बड़ा परितंत्र जो है आपको प्राथमिक उपभोक्ता का है। बी नंबर ऑप्शन सही है। परजीवों की म्यूजियम कहलाती है। परजीवों का म्यूजियम क्या कहलाती है? परजीवों का म्यूजियम क्या कहलाती है? आपको भेड़, परजीवों का म्यूजियम कहलाती है, भेड़ को कहा जाता है। परजीवों का म्यूजियम किसको बोला गया है? भेड़ को बोला गया है। प्राथमिक क्षेत्र में शामिल कौन सा है? प्राथमिक क्षेत्र में जो कौन सा है दोस्तों? 94 को देगा। प्राथमिक क्षेत्र में कृषि शामिल किया गया। प्राथमिक क्षेत्र में कौन सा है? ये आपको कृषि है दोस्तों, कृषि प्राथमिक क्षेत्र में शामिल किया गया है। खाकी क्राउन यानी ब्राउन रेवोल्यूशन का संबंध किसे है? खाकी क्रांति या ब्राउन रेवोल्यूशन का संबंध आपको चमड़ा उत्पादन से है। खाकी क्रांति या ब्राउन रेवोल्यूशन का संबंध पूछेगा तो क्या बताएंगे? ये चमड़ा उद्योग बताना है, चमड़ा उद्योग। वैश्विक भुखमरी सूचकांक संस्था जारी किया जाता है। वैश्विक भुखमरी सूचकांक किस संस्था के द्वारा जारी किया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्था के द्वारा जो है वैश्विक खाद्य सूचकांक जारी किया जाता है। वैश्विक खाद्य सूचकांक संस्था जारी किया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्था के द्वारा जारी किया जाता है। डी नंबर ऑप्शन सही होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। राजकोषीय घाटा से अभिप्राय क्या है सरकार की? राजकोषीय घाटा से अभिप्राय क्या है सरकार की? 97 को जगह से बजट या आय या व्यय नीति से है। राजकोषीय घाटा से क्या हो गया? बजट या आय या व्यय से नीति से संबंधित है। आपको सी नंबर ऑप्शन सही है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। जब सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होती है, जब सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होती है तब कुल उपयोगिता क्या होगा? जब उपयोगिता क्या हो जाएगी? धनात्मक हो, ऋणात्मक हो, न्यून होंगे या अधिक हो जाएगी? 98 हो जाएगा आपको घट जाएगी। जब सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक हो जाती है तो कुल उपयोगिता घट जाती है। कुल उपयोगिता क्या होगी? ये घट जाती है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि किन वस्तुओं की मांग किन वस्तुओं की मांग का नियम लागू होता है? किन वस्तुओं पर मांग का नियम लागू होता है? चलिए, किन वस्तुओं पर मांग का नियम लागू होता है? तो 99 के सही जवाब समान वस्तुओं पर जो है मांग का नियम लागू होता है। मांग का नियम किस पर? समान वस्तुओं पर लगता है। और 100 क्वेश्चन देखेंगे वह कौन सा धातु हमारे बॉडी में ब्लड उथाका बनने में उत्तरदायी होता है? कौन सा जो तत्व पूछ रहा है आपको, कौन सा तत्व जो है ब्लड को क्लोटिंग करने में यानी जमने में उत्तरदायी होता है? इसका सही जवाब होगा कैल्शियम होता है। कैल्शियम कौन हो जाएगा?
कैल्शियम जो है दोस्तों हमारे बॉडी में आपको ब्लड क्लॉटिंग को रोकने में ये जिम्मेदार तत्व जो होता है कैल्शियम होता है दोस्तों। इस प्रकार से आज का प्रैक्टिस सेट खत्म हो गया और आशा और उम्मीद करते होंगे आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, क्योंकि दोस्तों इसलिए आपको बताने की कोशिश किया जा रहा है ताकि आपको रिवीजन हो जाए और अच्छा से अच्छा क्वेश्चन भी आप तक मिलता चला जाए, क्योंकि सेट लगाने वाले की संख्या ज़्यादातर है दोस्तों। अगर इसलिए आपको बोलते हैं कि चैनल पर पहली बार जुड़े हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि याद कराना हमारा ज़िम्मेदारी होगा, देखना आपको ज़िम्मेदारी होगा। इसी प्यार मोहब्बत के साथ ये दोस्ती बनी रहेगी और आपकी जो डिमांड जो होगी, हम सब मिलकर उस पर काम करेंगे। इसलिए आशा और विशेष के साथ, ये विश्वास के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखेंगे। जय हिंद।